तो भाई ये जो जीएसटी डाला है ना पोर्टर में, आज से जीएसटी मतलब सारे ऑर्डर आ रहे हैं तुम्हारे भाई के, तो इससे राइडर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आप यकीन नहीं मानोगे कितना बड़ा नुकसान है। 367 रुपये, 367 रुपये लेने के भाड़े के। 367 बहुत बना दिया। अब भैया जीएसटी लग गई ना आज से 18%। आज से जीएसटी लग गई, मोदी की मर्जी। अमाउंट हुआ इसका भाड़ा, वो हुआ है 93 रुपये। ऑनलाइन करोगे कैश करोगे आप? 80 होता है। देखिए ट्रिप फेयर जीएसटी लग रही है, आज से लागू हो गई है, हर ट्रिप पे लगेगी अब से ये। वही देख रहे हो, लगभग सभी कस्टमर्स का यही क्वेश्चन है कि भाड़ा बढ़ कैसे गया है। भाई इसलिए बढ़ गया, जीएसटी लगने लगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज तुम्हारा भाई पोर्टर में काम करने वाला। आज आप तारीख देख लीजिए, 22 तारीख है। लखनऊ में एक अनाउंसमेंट हुआ था कि 22 तारीख से रिवॉर्ड प्रोग्राम है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आप लोगों को पता है कि 22 तारीख से जीएसटी इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो आप सभी मालूम है, स्विगी, जोमेटो, पोर्टर वगैरह वगैरह। तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और 10 घंटा में 10 से 11 घंटा काम भी करने वाला हूँ सिर्फ एक ऐप पोर्टर में। तो देख लो भाई, मैं 10 बजे से लॉगिन था, अभी 11:30 बज रहा है। तो अभी का जो पहला ऑर्डर आया हमारा, ये देखिए पिकअप करना, सामने से ही चल रहे हैं पिकअप करने। तो देखिए पहले ऑर्डर में ही यहाँ पर दिखा रहा है ट्रिप फेयर इंक्लूडेड जीएसटी, मतलब कि जो अब ऑर्डर्स आएंगे आपको इसमें पोर्टर में, वो आपका जीएसटी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो मेरा पहला ही ऑर्डर आ गया 367 रुपये का। इसमें 18% जीएसटी, पता नहीं कितने परसेंट जीएसटी है, वो भी इंक्लूडेड है। तो फटाफट से चलते हैं पहली ट्रिप को पिकअप करने और देखते हैं कि कितने किलोमीटर खोल रहा है और हम लोगों को कितना रुपए अब कट के मिलेगा। क्योंकि लखनऊ में 15% कमीशन काटता है पोर्टर वाला, 15-18 ये तो मतलब लगभग 32% काटेगा। तो देखते हैं कि 32% काटता है या कितना काटता है। फटाफट से पहला ऑर्डर पिकअप करने की चलते हैं। फाइनली भाई पहुंच गया हूँ लोकेशन पे, और आज जीएसटी लग के आ रही है ऑर्डर में। भाई देख रहे हो पोर्टर में, पूछे भाई क्या जाएगा, भाई क्या जाएगा ऑर्डर, ये कितना जाएगा। ठीक है, पेमेंट आप वहीं से कराएंगे? ठीक है, तो भाई ये ट्रिप कर देते हैं स्टार्ट। ला मेरे को दे दो, कोई बात नहीं, ज़्यादा भारी तो है नहीं। अरे हल्का सा ही है भाई। इसको आगे रखते हैं स्कूटी में और देखते हैं कि भाई कितने किलोमीटर अब खोलेगा 367 रुपये के ऑर्डर में। भाई ट्रिप तो बढ़िया आ गई है, पहले में एकदम मज़ा आ गया है। अब यहाँ से खोलते हैं मैप, देखिए भाई कितने किलोमीटर खोलेगा। ओ भाई 35 किलोमीटर खोल रहा है। अरे तो इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, तो क्या मैं घर से दूंगा क्या पैसे? नहीं यार, ये 35 किलोमीटर तो गलत खोल रहा है, ये जो भी खोल रहा है। मलेशिया मऊ, एमा मऊ, बिजनौर रोड। ओके, ये जाना हमको लग रहा है बिजनौर रोड, तो ये है, ये मोहनलालगंज वाली रोड पे जाना है। चलो भाई चल के करते हैं इसको फटाफट से कंप्लीट। 35 किलोमीटर का है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कितने परसेंट जीएसटी लगी हुई, कितने परसेंट इसमें कमीशन लगा होगा। क्योंकि ये मेरा 35 किलोमीटर का डिस्टेंस खोल रहा है, तो 35 किलोमीटर का तो पहले भी बिना जीएसटी के 350 रुपये का हम लोग का ऑर्डर बचता था। अभी देख रहा हूँ कितने का, 367 रुपये 35 किलोमीटर। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या पैसा फिर से कम कर दिया क्या पोर्टर वालों ने हम लोगों का? वो तो चलो वहाँ पे कंप्लीट करने पे ही मालूम चलेगा। तो फाइनली गाइस पहुँच गए हैं कस्टमर की लोकेशन पे। ये जो घर है अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, इसी पे ही देना है मेरे को ऑर्डर। और तो और है भाई, अब देखना ये है कि भाई हमको क्या बचेगा, क्योंकि हमको तो लग रहा है कि पोर्टर वालों ने घाटा करवा दिया हम लोगों का, और कुछ नहीं है। ये लो भैया ज़रा सा पकड़ो, और पेमेंट आप ही करेंगे ना? हाँ, भाड़ा इसका जो है, देखिए भैया कितने रुपए का है। ट्रिप एंड करते हैं, जल्दी से दिखा दो भाई। 367 रुपये, 367 रुपये लेने के भाड़े के। 367 बहुत बना दिया। अब भैया जीएसटी लग गई ना आज से 18%। आज से जीएसटी लग गई, मोदी की मर्जी। भाई पेमेंट हमको आ चुका है, आपको मैं दिखा दूं तो दिखा दूं, एक सेकंड अगर दिखा पाऊँ तो। ये देखो भाई, पेमेंट आ गया 347 रुपये का अपने को फटाफट के अंदाज में। यहाँ पर अब करता हूँ कंप्लीट और देखता हूँ कि हमको कितने रुपए मिले हैं, मतलब आफ्टर कमीशन आफ्टर जीएसटी। भाई अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ये देखिए 285 रुपये मिले हैं, यानी कि कितना रुपया कट गया 367 में से। कैलकुलेट करके देखता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। 367 माइनस 285, 82 रुपये कटा है। 82 रुपये, अब 300 रुपये में से
82 रुपये। तो जीएसटी कितना हुआ 300 के अमाउंट में? यार ठीक कटा है हमारी समझ से, कुछ ज़्यादा सच कटा नहीं है, क्योंकि इंक्लूडेड अरे ठीक है भाई, बुरा नहीं। लेकिन भाई 35 किलोमीटर के इतने रुपए, कितने रुपए पर किलोमीटर हमको पड़ा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 285 है और 35 किलोमीटर आया था। इससे पहले 8.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ता था, वो है कि नहीं। 285 डिवाइडेड बाय 35, 8 रुपये 14 पैसे लगभग भाई कम हुआ है। अरे मतलब पूरा 35 किलोमीटर नहीं था, 34 से एक बार डिवाइड करते हैं। 285 डिवाइडेड बाय 34, हाँ भाई समझ लो कि कुछ पैसे अपने कम हुए हैं और कुछ ज़्यादा नहीं कम हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो 2 घंटा लगभग, इसमें कितना टाइम लग गया आप लोग देख ही सकते हो कितना बज रहा है, 12:33। तो कितने बजे पिकअप करा था हमने? आई थिंक तो 11:30। अरे तो 1 घंटा लगा, ठीक है। 1 घंटे में मतलब ऑर्डर भी डिलीवर्ड हो गया इतनी देर का। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रिप में। अब यहाँ से मेरे को खाली जाना पड़ेगा लगभग 4 किलोमीटर। ये देख रहे हो आउटर रिंग रोड है लखनऊ का, वो देख रहे हो जो बसें चल रही, ट्रकें चल रही हैं, वो सामने ये आउटर रिंग रोड है, मतलब शहर के बाहर बार फेंकता है। चलो मिलते हैं भाई, आज देखते हैं क्या होता है, कितना काम कराती है कंपनी। रिवॉर्ड प्रोग्राम के बारे में फिर से एक बार चेक करके देख लूँ भाई। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहेगा, कोई बात नहीं, देखना लेकिन आराम से। रिवॉर्ड प्रोग्राम में यहाँ पे है झंडी दिखाएगा, अभी तक तो कुछ नहीं आया, देख रहे हो। वोटर रिवॉर्ड प्रोग्राम अभी नहीं है। हो सकता है कि इसके वजह से इन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया हो, हम मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब रिवॉर्ड प्रोग्राम नहीं चलाएंगे ये लोग, अभी अगले हफ्ते से चलाएंगे या उसके बाद से चलाएंगे। तब ये लोग शांत है, तभी कोई अपडेट भी नहीं दे रहे भाई साहब। यहीं से जस्ट यहीं से भाई मेरे साथ मतलब दूसरा ऑर्डर आ गया मेरे पास। देखो भाई जस्ट अभी डिलीवर करा, 300 मीटर से दिखा रहा था। हरिकेश गढ़ी कोई है यहीं पर ही, 300 मीटर से समझ लो, 93 रुपये का। लेकिन नीलमथा जाना भाई, ये तो बढ़िया है, यहाँ से खाली जाने से अच्छा है। यहाँ से ऑर्डर लग गया भाई, देख रहे हो। पिकअप कितनी दूर से? 800 मीटर दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से चलते हैं इस ऑर्डर को पिकअप करने और लेके चलते हैं नीलमथा। बढ़िया ऑर्डर है भाई, एक भी मतलब मुश्किल से मुश्किल कितना टाइम लगा होगा मेरे को ऑर्डर डिलीवर करे? 4 मिनट। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से ऑर्डर भी बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पिकअप पॉइंट है कि नहीं है ये भी नहीं पता था, लेकिन भाई बच गया ऑर्डर। चलो फटाफट से करते हैं इसको पिकअप। भाई मैं लोकेशन पे तो पहुँच गया हूँ, इस लोकेशन पे कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान नहीं दिख रही है, जो कि इनका नाम क्या है, हरिकेश गढ़ी तो लिख लिया। अभी जब मैंने कॉल किया ना तो कोई बीनू इलेक्ट्रिकल्स करके दिखा रहा था दुकान का नाम, और यहाँ तो भाई कोई दुकान नहीं दिख रही। हो सकता है कि थोड़ा सा आगे वो सब बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान हो, आई थिंक सो। एंकर का बोर्ड तो लगा है भाई वहाँ पर, आपको दिख रहा हो कैमरे में, ना दिख रहा हो बट लगा तो है। शायद से ये दुकान हो सकती है, क्योंकि लोकेशन कभी कभार हो जाता है कि आगे पीछे हो। हाँ ये बीनू इलेक्ट्रिकल्स लिखा, यहीं से पिकअप करना। चलो भाई फटाफट से फाइनली यहाँ से पिकअप कर लिया। ऑर्डर ये जाएगा, अच्छा आगे रख लिया है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। देख लो भाई साइज़ में है, फिर कहो कि देखो बड़ा है, ठीक है। 40 बाई 40 सेंटीमीटर से भी कम है, ठीक समझ गए ना। तो 7.8 किलोमीटर विद जीएसटी का ऑर्डर 93 रुपये का, यानी कि 8 किलोमीटर का लगभग मान लो ऑर्डर 93 रुपये का। तो देखते हैं इसमें से हमको कितने मिलते हैं आफ्टर कमीशन। और ये थोड़ा सा आउटर से आउटर का ऑर्डर है, और देखते हैं क्या होता है, वहाँ चल के ही मालूम चलेगा भाई। जो है सब राम भरोसे है। फाइनली पहुंच गए हैं कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन पे। ये रहे ओम पुष्पा इलेक्ट्रिकल्स वाले, इन्हीं के यहाँ पर देना है ऑर्डर। यहीं पे गाड़ी खड़ी कर लेता हूँ और देखता हूँ कि कितने मिले भाई। 1 किलोमीटर मैंने बचा लिया था, थोड़ा सा मतलब जुगाड़ वाला रास्ता था, रॉन्ग वे मार के वो कर लिया। ये लो भाई ऑर्डर आपका, ये रख दे रहा हूँ। इसका ये लो भाई बिल, आपका जो अमाउंट हुआ इसका भाड़ा वो हुआ है 93 रुपये। ऑनलाइन करोगे कैश करोगे आप? 80 होता है। देखिए ट्रिप फेयर जीएसटी लग रही है, आज से लागू हो गई है, हर ट्रिप पे लगेगी अब से ये। वही देख रहे हो, लगभग सभी कस्टमर्स का यही क्वेश्चन है कि भाड़ा बढ़ कैसे गया है भाई। इसलिए बढ़ गया, जीएसटी लगने लगा। जी भैया क्या कह रहे हैं? 7 रुपये ऑनलाइन कर दीजिए। भैया चेंज नहीं होगा मेरे पास, तो आप ऑनलाइन कर दीजिए। तो भाई इसको कंप्लीट करके देखते हैं इसमें हमको कितने रुपए मिले हैं आफ्टर कमीशन और आफ्टर जीएसटी, क्योंकि जीएसटी का तो बवाल हम लोग के लिए ऐसे डाल दिया। 357 रुपये की अर्निंग हुई है, 72 रुपये मिले हैं। यहाँ पर देखो दिखाएगा जीएसटी वगैरह सारे चीज़ दिखाएगा। 14 रुपये जीएसटी कटी है, और पार्टनर तो चलो मेरी अर्निंग है 6 रुपये पोर्टर अमाउंट। 6 रुपये पोर्टर अमाउंट, यानी कि कमीशन कम कर दिया है क्या? ये कुछ समझ नहीं आया।
मेरे को 95 चलेगा। अच्छा 20 रुपये ये कटे हैं वॉलेट से। हाँ भाई 95 दे दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रिप पे। अभी बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा। जो इससे पहले वाली ट्रिप थी उसमें 367 रुपये की ट्रिप थी, 52 रुपये GST कटी थी, और पोर्टर का 28 रुपये अमाउंट ही किस चीज़ का कटा है। टोटल मतलब 61 रुपये काटे हैं। शायद कमीशन इसने कम कर दिया क्या भाई, कुछ तो है, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बट चलो भाई पेमेंट मिल गया है। अभी मैं इसका एक बार कैलकुलेट करके आपको एकदम प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, ठीक है भाई। वहाँ से तो ऑर्डर लगने से रहा, हमने कहा चलो निकल के आते हैं। मेरे को देखो जहाँ से मैंने इससे पहले वाला ऑर्डर डिलीवर करा था वहाँ से मेरे को 5 किलोमीटर खाली जाना पड़ता PGI के लिए, और अब मेरे को इस बार खाली जो आना पड़ा है वो आना पड़ा है 3.5 से 4 किलोमीटर, लुलु मॉल आना पड़ा है। तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, लुलु मॉल पे जाएंगे, वहाँ से ऑर्डर लगने के चांसेस हैं और वहाँ से लग भी जाते हैं। और यहाँ से भी भागीरथी इनक्लेव है और जितने सारे सब इनक्लेव है ना, यहाँ से भी ऑर्डर जाते हैं पोर्टर के। तो देख लेते हैं, हो सकता है यहीं से लग जाए, हो सकता है कि वहाँ से लुलु मॉल जाने पर लग जाए। वैसे मैं प्रेफर करूँगा कि लुलु मॉल ही जाऊँ, क्योंकि वो मेरे लिए बेस्ट है भाई, सबसे बेस्ट वही है। अपना तीसरा भी ऑर्डर आ गया भाई, ये देख रहे हो कहाँ, मतलब लुलु मॉल अभी भी 1.5 किलोमीटर बचा हुआ। हमने कहा यहाँ G20 वाले चौराहे पे रुक जाते हैं। तो भाई देखो जहाँ पर हम खड़े हैं बिल्कुल इसके उधर से ही पिकअप करना है, बिल्कुल वहीं से पिकअप करना है। एक बार ज़रा किलोमीटर खोल के देख ले, घुमा के दिखाएगा आप लोग को, हमको तो केवल नंगा के दिखाएगा। देखो कुछ भी नहीं कह रहा, कुछ है ही नहीं भैया। कस्टमर को कॉल करते हैं, फटाफट से पिकअप करते हैं। हर्ष पपीज़ पे जाना है ऑर्डर लेके, आई थिंक सो जूते होंगे या कुछ भी सामान इधर उधर कुछ भिजवाने वाला सीन होगा, स्टोर टू स्टोर वाला ऑर्डर, ठीक है। तो भाई हम वहाँ पे उस खड़े थे और ये दुकान है, यहाँ से पिकअप करना है। हमें लगा तो कुछ और भी है। देखते हैं भाई क्या लेके जाना है आइटम। भैया पोर्टर से आया हूँ। हाँ प्लासियो के लिए जी। अच्छा प्लासियो लेके जाना है, ये ठीक है। हर्ष पपीज़ ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ लेकिन जाएंगे नहीं, वहाँ खुद ही आएंगे, क्योंकि पोर्टर की टी-शर्ट पहने तो वहाँ पे एंट्री मिलती नहीं है। ये बढ़िया है भाई प्लासियो। मतलब सोचो कि जहाँ जहाँ मैं खाली जाने की सोच रहा था वहाँ पोर्टर का ऑर्डर लग के जा रहा है, कितनी बढ़िया बात है हमारे लिए भाई साहब। ये लिफाफा है कुछ। पेमेंट भैया वहीं होगा पेमेंट। चलो भाई ट्रिप कर देते हैं स्टार्ट। यहाँ से किलोमीटर दिखा दे रहे हैं आपको कितने खोल रहा है। सीधा रास्ता है, ये वाला हाईवे चढ़ के निकल जाओ। अबे हट, 6.6 किलोमीटर दिखा रहा है मैं, लेकिन रास्ता नहीं दिखा रहा, देख रहे हो आन तान कहीं खुले जा रहा है। चलो हमें तो पता ही है, खैर 12 मिनट लगेंगे, इसको भी करते हैं फटाफट के अंदाज में कंप्लीट। ये कोई लिफाफा है। आप ही हैं भैया? आ जाओ भाई आ जाओ, ले लो भैया ले लो जी। किस नाम से भैया था, किस नाम से था भाई? अंकित तिवारी। नहीं विकास साहू। विकास साहू तो लड़का है मेरा। अच्छा हर्ष पपीज़ के नाम से भाई। इसका पेमेंट है। रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? हाँ भाई कंपनी के लिए देना पड़ता है, कंपनी ने दिया है ना। कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ भाई बिल्कुल कर रहे हैं। 87 रुपये आपका हुआ है। आपका ये कंपनी नहीं ये कंपनी ने दिया है, ये हर एक सिटी में प्रीमियम राइडर होता है उसको मिलता है भैया। एक आईफोन है, एक आईफोन और भी चीज़ें मिलते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह। गजब टू बी बाज आदमी। एक सेकंड फाइल तक गंदी हो गई। भाई यार बंद कर दे रहे हैं माँ मेरे भाई। हुआ कि नहीं? ब्राइटनेस बढ़ाओ यार। लाइए बढ़ा दे रहे हैं। अब अम्मा आपके कैमरे में दांत बाहर हैं उसके शीशे के। तभी तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा इसकी कितनी बढ़ा दे, देखे तो भाई क्या है। ला पोस्ट दम, इससे स्कैन कर रहे हो मेरे भाई, देख रहे हो दोनों आंखें एकदम उल्लू की तरह। कितनी बेइज्जती करोगे यार? बेइज्जती नहीं कर रहे, मतलब साफ कर लीजिए लेंस। हम क्यों बेइज्जती करेंगे भाई, आप हमारे कस्टमर हो। कस्टमर भगवान के माफिक होता। हमारा स्कैन ही नहीं होगा, ये आपका ब्लर है देखिए। क्या करूँ मैं भाई हम UPI ID बता दे रहे, आप उस पर पे कर दो। कहीं सह लेंगे थोड़ा सा। भाई फाइनली 425 रुपये की अर्निंग हो गई है अभी तक, और ये ट्रिप से हमको 67 रुपये मिले, 67 रुपीज़। ठीक है भाई 6 किलोमीटर 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। 6.5 किलोमीटर के भाई हम यहाँ घूम फिर के आना यहीं चाह रहे थे। अभी तक के 3 ऑर्डर हो गए। अब पता है क्या होगा, अब एक प्रॉब्लम होगी हम लोगों को, जैसे कि GST वाला भी पैसा हम लोगों को ये कंप्यूटर वाले कलेक्ट करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे कि हमारा वॉलेट बैलेंस है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। देखो 130 रुपये पहुँच गया, अभी 200 रुपये कब भर जाएगा पता ही नहीं चलेगा भाई। तो मेरे अगर पोर्टर वाले वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा। चलो आपने जो भी करा है ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह हैं,
आप एक काम और कर दीजिए कि जो वॉलेट बैलेंस है हम लोगों का 200 रुपये है, इसको आप कृपया करके 1000 रुपये, नहीं तो 1000 रुपये तक तो कर ही दीजिए। एटलीस्ट ऐसा हो जाएगा कि हम लोगों ने 1000 रुपये मान लीजिए ऑन बोर्डिंग फ़ीस दी थी आपको, तो मतलब और सिटी दिल्ली में तो 1000 रुपये है, हमारे लखनऊ में 1000 रुपये पड़ जाता है। कैसे 500 रुपये ऑन बोर्डिंग फ़ीस है और 300 रुपये उसका है, क्या कहते हैं, टी शर्ट का। तो वही कुल मिलाकर 800 1000 रुपये मंजन ब्रूस का, और रेनकोट का भी जोड़ लोगे तो पूरा मंजन ब्रूस 1000 रुपये का पड़ रहा है इनका। तो यही दरख्वास्त है पोर्टर वालों से कि एटलीस्ट 1000 रुपये की तो कर दो, नहीं हो रहा तो कम से कम 500-700 रुपये की तो ऐसे कर दो, वॉलेट बैलेंस की लिमिट कर दो कि जिससे राइडर कोई परेशान ना हो, वरना घड़ी घड़ी इसमें भरता ही रहेगा पैसा। आप लोग की क्या राय है इस चीज़ पे, आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऑर्डर पे। अपना अर्जुनगंज आ करके नेक्स्ट ऑर्डर अपना आ गया 141 रुपये का। अब पे आउट पर मत जाओ, क्योंकि पे आउट जानते हो कि अब 18% GST भी काटेगा, तो ऐसा समझ लो कि जो भी मिलेगा वो तो बाद में ही मिलेगा, 18% GST वगैरह कटने कुटने के बाद। और एक दर्द है इस ऑर्डर में कि कस्टमर को मैं 2 बार कॉल ट्राई कर चुका हूँ, कॉल नहीं पिक हो रहा, तो जाते हैं लोकेशन पे देखते हैं कि ये ऑर्डर पिक होगा कि ये भी कैंसिल ही होगा। दर्द तो इस बात के हैं भाई। फटाफट चलते पिकअप करने। भाई कस्टमर लोकेशन पे जा रहा था, बस मेरे को ये दिखा कि पिकअप लोकेशन चेंज, 147 रुपये का हो गया ये ऑर्डर। 144 वाला 141 वाला 147 का। अब देखिए भाई कितना चेंज करा है इन्होंने पिकअप लोकेशन। अच्छा और आगे को बढ़ा दिया है। चलो फटाफट से पिकअप करते हैं। भाई कस्टमर कॉल नहीं पिकअप कर रहे हैं, ये रही लोकेशन। अब बताओ यहाँ पर कौन सी दुकान है, किससे पिकअप करना है, मेरे को ये इस बात का जवाब दो भाई। कस्टमर की कॉल नहीं पिकअप हो रही, इनमें से तो नहीं कोई, तो सब राहगीर हैं कहीं से, सब पर्यटक है कहीं इधर तो जा रहे हैं लोग, कस्टमर कॉल नहीं पिक कर रहा। भाई ये सब चीज़ें यार कैसे भाई, समझ ही नहीं आता कभी कभी तो। बताओ यहाँ पे कौन सा ये लोकेशन है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको आसपास? इधर जंगल है, इधर यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड वाला ब्रिज बन रहा है, कस्टमर का कॉल पिक नहीं हो रहा है। आखिर क्यों, आखिर कैसे? इस बंदे का भी पोर्टर लगा है क्या, पता नहीं यार। ये भी खड़ा हुआ है, शायद यही तो नहीं है। लो भाई फिर चेंज। अबे भाई क्या कर रहा है कस्टमर, लो यार। अब लोकेशन देखो, कुछ बोल रहा बंदा, यही तो नहीं है। भैया पोर्टर बुक किया? हाँ बोलो भाई। लॉगिंग करते हो क्या? हाँ भाई। अब ये देखो भाई कस्टमर ने क्या करा है, 1.5 किलोमीटर और आगे की लोकेशन डाल दी है। ये जानबूझकर कोई मेरे से फिरकी ले रहा है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर चलाया आए है। शुक्रिया मेरे भाई। चलो अपने सब्सक्राइबर भाई मिले। क्या नाम है भाई आपका? नवीन। नवीन भाई। गलत क्यों पढ़ते हो जब के नवीन क्यों? नवीन है वो क्या? वो नवीन क्यों पढ़ते हो? अच्छा 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 नवीन है। ओके 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 के ओके। देखो भाई अब कॉल आया कस्टमर का, कोई बात करता हूँ। भाई ऑर्डर लगा हुआ, चलें? मिल के अच्छा लगा। अभी ऑर्डर लगा है, कोई दिन फुर्सत में मिलते हैं। हमें लगा कि आपका भी ऑर्डर ही लगाया, तो आप दिन तो कस्टमर पता क्या कर रहा, उसने पहले उधर की लोकेशन डाली, फिर यहाँ की लोकेशन डाली, अब यहाँ से और आगे की लोकेशन पिकअप। हाँ 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 वही चीज़, तो वही हमने कहा देखा तो फेक तो नहीं, कोई फिरकी तो नहीं ले रहा। चलो भाई कस्टमर से बात हो गई है। कस्टमर की एक्चुअली गाड़ी चल रही थी, इस हिसाब से वो बार बार अपडेट करते जा रहे थे। तो यही चक्कर है, मैंने भैया अब मत अपडेट करना भाई, बार बार लोकेशन अपडेट कर रहे हो वहाँ से वहाँ। हो गया हाँ नहीं, पहले 147 रुपये आया। असल में आप ऐसे अपडेट करें ना तो मेरा तो गाड़ी उतनी ही चली, आप देखिए एक तरह से, क्योंकि वहाँ से आए 2 किलो। हाँ 3 बार हुआ इसमें। चलिए कोई बात नहीं, आप वो कर दीजिए। भाई ये देखो 9.7 किलोमीटर का डिस्टेंस खोल रहा है, और ऑर्डर अब कितने का बचा है देख लो। 127 रुपये का ऑर्डर बचा है, मतलब बचा है। चलते कंप्लीट करने पड़ा बच्चे। तो भाई फाइनली पहुंच गए कस्टमर की लोकेशन पे। ये देखिए लोकेशन ख़त्म हो, थोड़ा सा ये रहा। और भुजन देवी मंदिर के बगल वाला घर बताया उन्होंने, तो मैंने कहा ठीक है ये मंदिर पे मैं खड़ा हूँ, छाँव देख करके खड़ा हो जाता हूँ इधर साइड में, और कस्टमर का वेट करता हूँ, देखता हूँ कितने रुपए हमको मिलते हैं भाई। क्योंकि 147 का ऑर्डर हुआ था एक टाइम के लिए, और जब आया था 141 का था। अब खटपटा करके GST कटने के बाद कितने रुपए मिलेंगे। चौथा ऑर्डर है अपना, ये लीजिए। पेमेंट करना है मैम आपको डिलीवरी का? नहीं डिलीवरी का। अच्छा ठीक है वो ही करेंगे। चलो भाई देखते हैं। कस्टमर को पहले कॉल मिला करके ट्रिप का दिखा दे रहे हैं अमाउंट, वही 127 रुपये। और अब आपसे मिलता हूँ थोड़ी सी देर के बाद। देख लो भाई 2:56 हो गया है।
देख लो भाई 141 का ऑर्डर था, कट पिटा कर 127 का बचा क्योंकि कस्टमर ने लोकेशन चेंज कर दी थी। तो अब मिलते हैं आपसे थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि एक्चुअली आज मेरा फास्ट भी है और ज़्यादा मतलब बोल के 10-11 घंटे काम करेंगे तो भाई समझ सकते हो कि दिक्कतें होंगी, इसलिए थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। A few inches later. तो भैया हमने कहा था कि छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, तो ब्रेक दिखा दे रहे, देखो भाई 6:31 हो रहा, ऊपर देखो, और अर्निंग हुई है 732 रुपये की, जो कि भाई बहुत बुरा हाल है। मतलब आप लिटरली देखो 3 बजे तक मेरे ऑर्डर सही से लगे थे, 3 बजे के बाद 5:11 पे एक ऑर्डर लगा 58 रुपये का, और मैं मटियारी से खाली चला आ रहा हूँ कहाँ, अभी तो मैं गोमती नगर विभूति खंड में आ गया हूँ। तो हम सोच रहे हैं कि अब कुछ ज़्यादा कलंतरी नहीं करें, हम तो सोच रहे थे कि आज 1200-1300 रुपये का काम हो जाएगा, लेकिन कंपनी को राशि नहीं आ रही थी ये चीज़ की, 1200 का काम, वो भी चेतन का, कैसे आखिर कैसे हो कर लेगा भाई वो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, आज कंपनी की इच्छा है, कर लेने दो। वैसे तो आज माहौल बढ़िया सुबह सेट हो गया, 3 बजे तक भाई बैक टू बैक आप लोग देख ही रहे थे कैसे कैसे ऑर्डर्स आ रहे थे। तो अब मैं पता क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं घर जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ हजरतगंज चला जाऊँ, हजरतगंज से एक अपने घर की तरफ का ऑर्डर उठा लूँगा और चुपचाप भाई निकल जाऊँगा घर की तरफ, जानकीपुरम की तरफ का ऑर्डर, या उधर बीच रास्ते का भी मिल गया। वैसे तो मैं खाली भी जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे पता नहीं मन में क्या आया, तो मैं जा रहा हूँ हजरतगंज, वहाँ से ऑर्डर लूँगा, अब फिर उसी को आखिरी कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे लास्ट ऑर्डर पे, जो जैसा होता है जहाँ का होता है आपको दिखाते हैं। अगर कोई बढ़िया ऑर्डर लगा देगा तो काम भी कर लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। तो भाई ये जो GST डाला है ना पोर्टर में, आज से GST मतलब सारे ऑर्डर आ रहे हैं तुम्हारे भाई के, तो इससे राइडर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आप यकीन नहीं मानोगे कितना बड़ा नुकसान है। सबसे पहला नुकसान जो है हमको लगा पर्सनली कि ये जो 18% इन्होंने बढ़ाया है, उसमें भाई राइडर का जो वॉलेट बैलेंस है, यानी कि राइडर के ऊपर एक तरह का बोझ बन गया है पैसा। अभी तक क्या था 15% ही चलो कमीशन था, वो चलो जायज़ था कि हाँ तुम्हारा भाई प्लेटफॉर्म फीस है। अब इन्होंने 18 और डाल दिया है, 15-18 कितना हो गया 32%। तो 32% का बोझ राइडर पे आएगा, और वॉलेट बैलेंस आपका 200 रुपये, वो भी नहीं बढ़ने का। तो यही है, कंपनी से यही दरख्वास्त है हमारी, अगर देख रहे हो वीडियो तो कम से कम वॉलेट बैलेंस बढ़ाओ, या तो फिर ये जो है ओला की तरीके आप डायरेक्ट दिखाओ कि भाई आपको इतने रुपए की ट्रिप, इतने मतलब इस ट्रिप से इतने रुपए आपको मिलेंगे, तो वो हम लोगों के लिए ज़्यादा ईजी रहेगा समझने में। ऐसे घचड़ पचड़ करने में तो भाई नुकसान है। अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों घचड़ पचड़, बस पता है हम लोग को देखने में लगेगा अरे भाई 200 रुपये का ऑर्डर आ गया, 200 रुपये का, अब उसमें मालूम चल रहा कट पिटा करके 140 रुपये हाथ लग रहा है। कोई मतलब है इस बात का? आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ भैया, अपनी अपनी राय दो। ये रहा भैया अपना लास्ट ऑर्डर, इसको करते हैं 5 स्टार साथ कंप्लीट और चलते हैं घर, बताते हैं आज कितनी कमाई करी और क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है घर पे, एकदम खा पी के फिट हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं GST, जो 18% दिमाग में सबके घूम रही है। तो मेरे को जो मालूम चला, मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा कि जो ऑर्डर हम लोगों को पहले 100 रुपये का आता था, अब वो 118 रुपये का आएगा। हम लोगों के बस ये कोई मतलब ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, जैसा हम लोग को मिलता था वैसा का वैसा ही मिलेगा। हमको 1 सेकंड के लिए ये लगा कुछ ऑर्डर्स में कंपनी ने हम लोगों से कमीशन कम काटा है। पता नहीं वो आगे चल के कमीशन ज़्यादा काटेंगे, क्या करेंगे वो तो नहीं पता। प्रेजेंट टाइम में जैसा पहले था हम लोगों का वैसे ही, उससे कुछ हो सकता है कि प्लस हो गया, लेकिन लंबे ऑर्डर में पैसा शुरू से कम था, अभी भी कम है। यानी कि 30-35 किलोमीटर के ऊपर ले जाओगे तो भाई आपको पैसा पोर्टर वाला कम देगा, 8 रुपये किलोमीटर मान लो मोटा मोटी देगा। बाकी 30 किलोमीटर के अंदर रहो तो भाई 8.5 रुपये किलोमीटर जैसा पहले था। कुछ ऑर्डर में 9 रुपये 10 रुपये किलोमीटर पड़ जाता है, वो तो बात की बात है। और अब बात करते हैं कि पोर्टर रिवॉर्ड प्रोग्राम की। तो भाई अभी लखनऊ में चालू नहीं हुआ है पोर्टर रिवॉर्ड प्रोग्राम, मैंने पता करा ऑफिस जा करके भी, तो कह रहे थे कि भाई हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से आ जाए, मंडे से, हो सकता है इसी वीक में। वो सब आप लोगों की ऐप में ही आ जाएगा नोटिफिकेशन में, तो आप लोग अपना ध्यान रखना, जब होगा तो मैं खुद बता दूंगा। और अपन ने जो काम करा वो तो बताना भूल ही गया कि मैंने कमाई कितनी करी। वहाँ से हजरतगंज गया, हजरतगंज से मैं 172 रुपये का मतलब पोर्टर उठा के लेके आया था मटियारी का, मटियारी से फिर कल्याणपुर, फिर एक जानकीपुरम का। 3 ऑर्डर उसके बाद मैंने करे, तो कमाई हुई है 1040 रुपये की। भाई फ्लिंक EV की भाई मदद से भाई 210 रुपये जाता है। ठीक है, 210 रुपये काट लो, इसमें से 830 रुपये 11 घंटे में बच गया, सिर्फ और सिर्फ एक ऐप पोर्टर से। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा है भाई फ्लिंक EV मैं चला रहा हूँ। तो मेरे को पता है टेंशन से मतलब एक वो होता है अपनी गाड़ी चलाओ तो उसमें कहीं
चेन सेट जा रहा है, चेन स्पॉकेट जा रहा है, कहीं इंजन लीक कर रहा है, कहीं ये है कहीं वो है। भाई मेंटेनेंस का समझ लो कोई झंझट ही नहीं है। ईवी इनको 210 रुपये देते हैं और डेली के हिसाब से, वीकली मतलब लेते हैं पेमेंट, लेकिन डेली के हिसाब से आपको समझा रहा 210 रुपये देते हैं। बेझिझक चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। 3 बैटरी मिलती है भाई, हम कभी 3 बैटरी आज तक खर्चा नहीं कर पाए सही बताए तो। एक बैटरी की 65 से 70 की रेंज है, 7 तिरिक 21 यानी कि 210 किलोमीटर के लगभग रेंज है भाई, एकदम अलग है भाई। 210 किलोमीटर कौन ही चला पाता है, मेरे को तो नहीं लगता कि मैं चला पाऊंगा। आप लोग में से कोई चलाता है तो उसके लिए तो भाई इनफ है, एकदम फुलफिल है। स्विगी जोमेटो वालों के लिए तो एकदम बेस्ट है भाई, एकदम बेस्ट है। मेरी समझ से स्विगी जोमेटो वाले 200-250 का तो तेल खर्चा करते होंगे, उसके बाद फिर अपना इसका खर्चा करते होंगे मेंटेनेंस का अपना, मान लो जो भी 50 रुपये डेली के हिसाब से मान लो। मेरे लिए तो भाई सही है, 20-25 दिन से चला रहा हूँ, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाकी अगर आप लोग भी फिलिंग ईवी लेना चाहते हो तो यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, और बाकी इनकी जो डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना। और जाते जाते एक आपको क्लू देते जा रहा हूँ, आप लोगों ने भाई 25,000 सब्सक्राइबर करा दिए अपने भाई के दूसरे वाले चैनल पे, तो इस पर भी फटाफट से 1,000 करवा दो। 25,000 सब्सक्राइबर में भाई तुम्हारे भाई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तुम्हारे भाई ने भी कुछ सोच रखा है, आने वाली वीडियोज़ में मालूम चलेगा तुम्हारे भाई ने कुछ तगड़ा कर रखा है, ले लिया है कुछ चीज़ें, बाकी बताएंगे क्या लिया है। आपको ऐसा समझ लो कि क्लू दे दो छोटा सा, तो तुम्हारे भाई ने क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए कुछ बढ़िया चीज़ ले ली है। समझदार लोग समझ गए होंगे, बाकी जो नहीं समझे कमेंट करके बताओ, जो समझ गए वो भी कमेंट करके बताओ। मिलते किसी और वीडियो में, तो अपना ख्याल रखना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।